तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या क्या एडवांटेजेस है वो देखिए। अ कोऑपरेटिव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। वो क्या है? वन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन फ्लरिश अंडर बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक हो या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो, दोनों जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने मन से इसको खोलते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ओपन करना, ये मेंबर्स अपने फ़ायदे के लिए खोलते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल। A cooperative society is controlled in a democratic manner. The management is democratic based on the one man one vote concept. डेमोक्रेटिक कंट्रोल है मतलब जितने मेंबर हैं सबका बराबर हक है। जितने मेंबर हैं, मान लीजिए अगर 100 मेंबर हैं तो 100 वोट है, ठीक है, और उस वोट्स के हिसाब से डिसीजंस ली जाती हैं। ओपन मेंबरशिप। दोज पर्सन हु हैव कॉमन इंटरेस्ट can form a cooperative society. Any competent person can become a member at any time he or she likes and can leave the society at will. कोई भी व्यक्ति जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट रखता है, मान लीजिए अगर कोई सोसाइटी है और वो है मिल्क से रिलेटेड, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट पे डील करता है, तो जितने लोग उस एरिया में है जो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड डील करते हैं वो उसमें मेंबर बन सकते हैं। साथ ही साथ वो जब तक चाहे वो मेंबरशिप में रहें, जब उनको नहीं रखना है उस सोसाइटी में, नहीं रहना है, वो सोसाइटी छोड़ भी सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन्स प्रॉफिट। जनरली द प्रॉफिट ऑफ मिडिलमैन is eliminated because through cooperative society the members control their own supply of goods which were purchased by them directly from the different manufacturers. अब देखिए जो इसमें दलाल होता है, मिडिलमैन, उसका रोल कम हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मेंबर्स हैं उनका काफ़ी फायदा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी। The liability of members in case of cooperative society is limited to the extent of capital contributed by them. Unlike sole proprietorship and partnership, the properties of members of the cooperative societies are free from any kind of risk because of business liability. देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी है, मान लीजिए आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और आपका उसमें 1 लाख रुपया लगा है, तो आपका लाइबिलिटी 1 लाख रुपया तक ही है। आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई हक नहीं है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कहीं पे ड्यूज़ है या किसी को पैसा चुकाना है तो वो अपने मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी पे दखल नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप सोशल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पढ़े हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर ड्यूज़ नहीं चुका पाया कोई सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में, तो उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा चुकाना पड़ता है। Stable life. A cooperative society has a fairly stable life and it continues to exist for a long period of time. Its existence is not affected by death, insolvency, lunacy or resignation of its member. अब देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अगर किसी मेंबर को कुछ हो जाता है तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोसाइटी कंटिन्यू रहता है। मान लीजिए कोई मेंबर मर गया, कोई दिवालिया घोषित हो गया, कोई पागल हो गया या कोई मेंबर रेजिग्नेशन दे दिया, सोसाइटी छोड़ दिया, तो भी सोसाइटी काफ़ी लंबे समय तक स्थायी रूप से चलती रहेगी और किसी एक मेंबर के या कुछ मेंबर के हट जाने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा।